अब देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या है, क्वेश्चन फोर्थ में है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर। पहली बात अपने लिए क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर है मॉडुलस एक्स के, और जो हमारे पास संबंध है वह कहाँ से कहाँ दर्शा रहा है, तो वह है एफ सच दैट आर टू आर। ठीक, दो बात तो आ गई समझ में। पहली क्या है, एक्स मापांक है, मापांक का मतलब समझते हो, इधर अपन कुछ भी रखो, प्लस माइनस रखो, प्लस रखो या माइनस रखो, तो हमारे पास क्या प्लस वैल्यू आती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। और क्या दिया, एक एक ही अच्छा है, जहाँ मॉडुलस एक्स बराबर एक्स यदि एक्स धन या शून्य है, तथा मॉडुलस एक्स बराबर -1 यदि एक्स ऋण है। तो अपने पास सीधी बात है, उस पे बात तो वो विदा विदगल कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने लिए सीधे क्या यहाँ फोकस करना है, दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स मापांक है, मापांक का मतलब समझते हो, प्लस रखो चाहे माइनस रखो, वैल्यू क्या आएगी, प्लस ही आएगी। और आर टू आर है, तो और क्या बोल रहे हैं कि दिया गया फलन क्या नहीं है। अच्छा, अपन को बताएं सिद्ध कीजिए मापांक फलन ना तो एक एक ही और ना अच्छा था। तो अपने लिए ये सिद्ध करके बताना है कि यह फलन जो दिया है वह ना तो एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, तो अपन कैसे सिद्ध करते हैं, देखो मान के चलो सीधा है, अपन तो ग्राफ बनाओ, मतलब जीपीआर इस प्रकार बनाओ, तो इसमें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है और वेरी इजी लगता है। देखो अपन इधर रखो, जीरो रखो, जीरो को क्या आएगा, जीरो आएगा, आर टू आर है, कुछ भी रख सकते, एक रखो, एक का क्या आ रहा, एक आ रहा, -1 रखो इधर मॉडुलस में, -1 का क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, और इधर 2 रखो और -2 रखो, इतने में क्लियर हो जाएगा। जीरो का जीरो आ गया, आर टू आर है, मतलब वास्तविक संख्या है, वास्तविक मतलब का ऋण धन रूट बटे जो भी संख्या है सारी आ जाएंगी। इधर 1 का क्या आ रहा है, 1 आ रहा, -1 का भी 1 आ रहा, 2 देख लो, 2 का 2 आ रहा, -2 का भी 2 ही आ रहा। तो अपने लिए दिख तो साफ साफ रहा है, क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वो सामने है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि चाहे ऋण हो चाहे धन हो, क्या आ रहा है, धन की वैल्यू आ रही है। क्यों, क्यों इधर अपन कुछ भी रखो, क्यों, क्योंकि इसका आंसर, क्यों का आंसर क्या है, मॉडुलस है। मॉडुलस मतलब प्लस रखो चाहे माइनस रखो, वैल्यू प्लस की आएंगी। तो हमारे लिए साफ साफ दिख रहा है कि फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे कि एक एक ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रांत आर के दो अवयव या भिन्न भिन्न अवयवों का, दो लिख लो, कैसे दो का ही एक मिलेगा अधिकतर। तो प्रांत आर के दो अवयव कौन कौन से, भाषा लिखो, देखो पहले क्या लिख देते हैं कि दिया गया फलन, दिया गया फलन एक की नहीं है, क्योंकि 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 प्रांत आर के दो अवयवों, प्रांत आर के दो अवयवों कौन कौन से, एक और ऋण एक का सह प्रांत आर में केवल एक ही मतलब एक ही जो एक लिख रहा है मतलब एक प्राप्त हो रहा है। अपन लिख देते अवयव दो अवयव हैं, दो ऋण दो का सह प्रांत आर में केवल एक ही क्या, दो, इधर एक ही केवल क्या, केवल लगा दो, सही है, केवल एक ही एक प्राप्त हो रहा है। देखो इधर भाषा थोड़ी कंफ्यूजन नहीं होता है, दो अवयव एक और ऋण एक है, इन दोनों का सह प्रांत आर में भी एक अवयव प्राप्त हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है, एक ही अवयव प्राप्त हो रहा है।
तो अतः दिया गया फलन हमारा एक एक ही नहीं होगा। अब आच्छादक देख लो, तो आच्छादक क्या है, प्रांत तो है, प्रांत जे है, और सह प्रांत, तो सह प्रांत में क्या आ रहे हैं, सह प्रांत में धन धन की संख्या आ रही है। देखो इधर देख लो, प्रांत देख लो, मतलब प्रांत क्या है, प्रांत हमारा सारा का सारा आर है, वास्तविक संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। और सह प्रांत देख लो, सह प्रांत, तो सह प्रांत में भी क्या आएंगी, वास्तविक संख्या ही आएंगी, बिल्कुल आएंगी, क्यों, इधर तो सारी संख्या है, वो तो अपन इसके अकॉर्डिंग इधर अंक लेकर, लेकिन परिसर, तो परिसर, क्या परिसर आएंगी वास्तविक संख्या, बिल्कुल नहीं आएंगी, क्यों, क्योंकि इसमें तो धन धन की संख्या है, तो 2 0 1 2 अप टू डेट डेट क्या प्लस आएंगी। तो सीधी बात, नो बकवास, क्या सह प्रांत बराबर नहीं है किसके, परिसर के। तो अतः दिया गया फलन आच्छादी नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आच्छादी क्यों नहीं होगा, क्योंकि परिसर और जो सह प्रांत है, परिसर और जो सह प्रांत है हमारे पास वह इक्वल नहीं आ रहा है। यदि परिसर और सह प्रांत इक्वल आ जाएंगे, जे सारी की सारी वैल्यू एक सी हो जाएंगी, तो हमारा जो फलन हो जाएगा वह आच्छादक हो जाएगा। अतः तो जो फलन हमारा ये दिया है, ना तो यह एक एक ही है और ना ही आच्छादक है। एक एक ही इसलिए नहीं, क्योंकि प्रांत आर के बहुत सारे अवयव हैं, मान के चलो या 2 अवयव हैं, जिसका सह प्रांत आर में एक ही प्रतिबिंब है, 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, लेकिन शर्त हमारी क्या कहती, एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि इस प्रकार होगा तो हमारा सवाल होगा वह है एक एक ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। आच्छादक समझते हो, परिसर और सह प्रांत इक्वल आ गए तो हमारा जो सह प्रांत, परिसर और सह प्रांत इक्वल आ गए तो हमारा जो फलन है वह है आच्छादी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है सवाल, केवल अपने लिए इस प्रकार का डायग्राम बना लो तो बहुत इजी लगते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी गर्मी में, तो अब आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिएगा वीडियो।